रेल की पटरी पर खड़ी पतली सी लड़की, सामने आती ट्रेन और एक आवाज, बिना पानी ये ट्रेन आगे नहीं जाएगी। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर बसा एक छोटा सा आदिवासी गांव, नाम देवगढ़। यहाँ की धरती लाल थी, लेकिन आंखों में आंसू हमेशा सफेद, क्योंकि यहाँ पानी नहीं था। बच्चों के हाथ में किताबें नहीं, पीतल के घड़े थे। औरतें रोज 4 से 5 किलोमीटर पैदल चलकर पानी लाती। गर्मी में तो कुएं सूख जाते और कई बार लोग जानवरों के गड्ढों से पानी पीने को मजबूर हो जाते। इसी गांव में एक लड़की थी, कविता भील, पतली दुबली, लेकिन आंखों में चमक और दिल में आग। वो हमेशा अपनी माँ से पूछती, माँ, हमारे गांव में पानी क्यों नहीं आता? पड़ोस के कस्बे में नल क्यों चलते हैं माँ? आह भरकर कहती, बेटी, वहां बड़े लोग रहते हैं, हमारे लिए सरकार के पास वक्त नहीं। कविता चुप हो जाती, लेकिन मन में सवाल जमा होते रहे। एक बार गर्मी इतनी भयंकर पड़ी कि गांव की सुनीता काकी की छोटी बच्ची प्यास से बीमार होकर मर गई। पूरा गांव गम में डूब गया। कविता ने देखा, गांव वाले रो रहे हैं, पर कोई नेता या अफसर पूछने नहीं आया। उस दिन उसने ठान लिया, मैं अब चुप नहीं रहूंगी, कुछ करना पड़ेगा। कविता पढ़ाई में तेज थी, लेकिन अक्सर स्कूल छोड़ना पड़ता था, क्योंकि उसे भी अपनी बहनों के साथ पानी लाने जाना पड़ता। कभी कभी 5 से 6 घंटे लाइन में लगना पड़ता। एक दिन उसने मास्टर जी से कहा, सर, अगर हम पानी लाने न जाए तो घर में कोई पानी पिएगा कैसे? मास्टर जी ने टाल दिया, ये तो सरकार का काम है, तुम पढ़ाई करो। कविता ने मन ही मन सोचा, पढ़ाई भी करूंगी और सरकार से सवाल भी। कविता को बाबा साहेब डॉ. आम्बेडकर की किताबें मिली। उसने पढ़ा, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। ये शब्द उसके सीने में हथौड़े की तरह गूंजे। उसने अपने गांव की ओर लड़कियों को इकट्ठा किया और कहा, हमेशा पानी भरते रहेंगे तो हमारे हाथ में बस घड़ा ही रहेगा। अगर किताब पकड़नी है तो सरकार से पानी मांगना होगा। गांव की औरतें पहली बार किसी लड़की के मुंह से ऐसा दमदार स्वर सुन रही थीं। गांव वाले कहते, बिटिया, नेताजी आते हैं हर चुनाव में, वादा करते हैं फिर चले जाते हैं। कविता बोली, तो इस बार हमें ही कुछ करना होगा। अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो कभी पानी नहीं मिलेगा। धीरे धीरे गांव के नौजवान, महिलाएं और बच्चे उसके साथ आने लगे। उसने तय किया, अगर हमारी आवाज पंचायत, तहसील और जिला नहीं सुनता तो हमें देश को सुनाना होगा। गांव से थोड़ी दूरी पर बड़ी रेलवे लाइन थी। हर दिन वहां से बड़े नेता और अफसर ट्रेन से गुजरते। कविता ने अपने साथियों से कहा, अगर हमने सड़क पर चिल्लाया तो कोई नहीं सुनेगा, लेकिन अगर हमने ट्रेन रोकी तो पूरा देश देखेगा। पहले लोग डर गए, बिटिया, ये बहुत बड़ा कदम है, पुलिस पकड़ लेगी। कविता ने दृढ़ होकर कहा, अगर डर गए तो हमारी अगली पीढ़ी भी प्यास से मरेगी। अगर हिम्मत दिखाई तो आने वाले बच्चे पानी पीकर जिएंगे। गांव की औरतें बोली, अगर तू खड़ी होगी तो हम भी खड़े होंगे। निर्णायक दिन तारीख थी, 10 जून। सूरज सिर पर था। गांव के बच्चे खाली घड़े लेकर रेलवे लाइन की ओर निकले, औरतें हाथ में मटके लिए। नौजवान झंडे और तख्तियां लेकर। कविता सबसे आगे थी। उसने रास्ते में कहा, आज ये ट्रेन सिर्फ लोहे की पटरियों पर नहीं रुकेगी, आज ये ट्रेन हमारी प्यास की दहलीज पर रुकेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो नेक्स्ट भाग के लिए कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय भीम, जय संविधान।